एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर माइक्रोबडिंग तकनीक से NRCC 7 और NRCC 8 जो वैरायटी है उसका प्लांटेशन भी हम करेंगे प्रयोग के तौर पर, क्योंकि आने वाले समय में इनका क्या रिजल्ट मिलता है ये भी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि NRCC 7 और 8 बहुत ही बेहतरीन वैरायटी हैं, तो इनका एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर माइक्रोबडिंग तकनीक से क्या रिजल्ट रहता है उसका हमारे फार्मों पर ट्रायल होना भी बहुत ही ज़रूरी है। कई सारे फार्मर जो हैं बड़े पैमाने पर इनका प्लांटेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे फार्मों पर जो है हर प्रकार की वैरायटी और रूट स्टॉक का क्या रिजल्ट मिलता है इसका हम पूरा डेमो आपको बताएंगे। इस कारण हमारे फार्मों पर सभी वैरायटी रहना है वो बहुत आवश्यक है। तो इस कारण ये जो प्लांट है इसमें कुछ NRCC 7 और NRCC 8 के हम प्लांटेशन करेंगे। तो ये है NRCC 8 और NRCC 7 भी है, ये आप देख सकते हैं 7, ये 7, ये NRCC 7 है और इस प्रकार का प्लांट है। तो प्लांटेशन के बाद कुछ समय बाद जो है इनकी ग्रोथ होगी। अभी तो इनका अच्छी तरीके से तना बनेगा, तना बनने के बाद फिर नई ब्रांच जो है निकलेगी। अब हम आपको बडिंग बताते हैं। तो माइक्रो बडिंग जो हो रखी है यहाँ पर है, आपको पास से हम बताते हैं कि ये माइक्रोचिप बडिंग जो है इस प्रकार से की गई है और इतना ऊपर जो है इसकी ग्रोथ है। तो बाद में जो तना बनने के बाद नई नई ब्रांचें निकलेगी, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन इनकी ग्रोथ होगी। और NRCC 7 और NRCC 8 जो नींबू हैं इनका हमारे फार्मों पर ट्रायल होता रहेगा और किस प्रकार का ग्रोथ रहती है और किस प्रकार का रिजल्ट हमें मिलता है इसका हम रिजल्ट आपको बताते रहेंगे। और ये हमारे एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर माइक्रोबडिंग तकनीक से ऑरेंज जो भी हमें प्लांटेशन अभी करना है। दिखने में सभी प्लांट जो हैं एक जैसे होते हैं, इस कारण इन पर मार्क करना आवश्यक है। इस कारण जो भी वैरायटी हमारे अलग अलग हैं तो सभी पर हमने जो मार्क कर रखा है जिससे हमें पता चल सके कि ये NRCC 7 है, ये NRCC 8 है और मौसम्बी की कौन सी वैरायटी है। क्योंकि वैरायटी बहुत सारी हमारे पास है, इस कारण सभी पर मार्क हमने कर रखा है कि किस प्रकार से जो है ग्रोथ रहेगी, किस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा। माइक्रो बडिंग पर जो पौधे तैयार होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी पौधे तैयार होते हैं तो इनकी सक्सेस रेट बहुत ही कम रहती है। मतलब सक्सेस ऐसा है कि जितने भी पौधे तैयार करते हैं तो 100 में से 25 पौधे 30 पौधे ही चलते हैं। इस कारण जो है इसकी बडिंग करना इतने आसान नहीं है, बहुत ही नुकसान होता है। तो ये जो भी आपको प्लांट दिख रहे हैं तो ये बहुत ही मुश्किल से जो है हमारे पास पहुँचे हैं, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत ही कम है। जितना आप प्लांट तैयार करते हैं उससे कई गुना कम जो है प्लांट तैयार हो पाते हैं, लास्ट तक बच पाते हैं ज़िंदा, क्योंकि बहुत ही बारीक तकनीक है। हर कोई इसे ग्राफ्ट नहीं कर पाता। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटे प्लांट पर जो है ऊपर बिल्कुल टॉप पर चीरा लगाकर जो है अंदर बहुत ही छोटी बडिंग की गई है। आने वाले समय में इसका भी हम आपको बताएंगे। और इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम जाने NRCC 8 की तो हम विशेषता भी हम आपको इसमें बताते हैं कि किस प्रकार की विशेषता इसमें है। NRCC 8 नींबू नागपुर स्थित राष्ट्रीय जो नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र है NRCC द्वारा विकसित एक लोकप्रिय किस्म है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह गुच्छों में फल देता है और जिससे पैदावार अधिक होती है। इसके अलावा यह किस्म अधिक रसदार होती है और इसमें विटामिन C की मात्रा भी अधिक होती है। गुच्छों में फल, यह किस्म एक साथ कई फल देती है जिससे पैदावार बढ़ जाती है। अधिक रसदार, इसके फल सामान्य नींबू की तुलना में जो है अधिक रसीले होते हैं, मतलब उसमें रस की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। स्वाद में उत्कृष्ट, यह किस्म अपने तीखे स्वाद के लिए जानी जाती है। जिस प्रकार से नींबू का स्वाद होता है तो उत्कृष्ट स्वाद जो होता है नींबू का, उसी प्रकार का स्वाद इसमें होता है। इस कारण इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। कठोर, स्ट्रॉन्ग वैरायटी होने के कारण जो है इसे कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, तो इसका प्लांटेशन करना और इसकी बागवानी करना बहुत आसान हो जाता है। लंबी शेल्फ लाइफ, पकने के बाद यह किस्म 1 सप्ताह तक ताज़ा रह सकती हैं, जिससे इसे निर्यात के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। दोस्तों, कोई भी फल फ्रूट की बागवानी हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसकी टिकवन क्षमता कितनी अधिक है, कितने समय तक जो है वह फल ताज़ा रह सकता है और ख़राब नहीं होता है। तो उसके कारण जो है उस वैरायटी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इसी कारण NRCC 8 का जो है महत्व इसी कारण है कि ये लंबा शेल्फ लाइफ देता है। NRCC 8 नींबू किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है।